नाजरीन ग्रामी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। आप देख रहे हैं रोशनी टीवी। रोशनी टीवी खबरनामे में आप सबका इस्तकबाल है। खबरों का आगाज करते हैं हदीस मुबारका से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारका। लोगों से मिलते वक्त मुस्कुराना, अंधे को रास्ता दिखाना, रास्ते से पत्थर हटाना, जब मरीज की इयादत को जाना तो उसे अपने लिए दुआ करने को कहना, क्योंकि मरीज की दुआ फरिश्तों की दुआ की तरह होती है। खबरों के आगाज से कबल देखते हैं आज की अहम सुर्खियां। हजरत अबू बकर सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की यौम विलादत पर उनके फजाइल व मुनाकिब पर रोशनी टीवी की खुसूसी रिपोर्ट। तेलंगाना की नई सेक्रेटेरिएट का फरवरी 17 तारीख को सीएम केसीआर इफ्तिताह अमल में लाने का रियासती वजीर विमला प्रशांत रेड्डी ने किया ऐलान। वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी ने सिकंदराबाद विशाखापट्टनम के दरमियान चलाए जाने वाली वंदे भारत ट्रेन का किया इफ्तिताह। नौजवानों को बेरारवी से बचाने वो खेलों की जानिब रागिब करना ही जमीयत T20 कप के इनेकाद का मकसद। जमीयत T20 कप के इख्तितामी तकरीब से उलमा व मेहमान खुसूसी का खिताब। आने वाले असेंबली इंतखाबात में IUML भी हिस्सा लेगी। आज IUML जिले दफ्तर के इफ्तिताह के मौके पर रियासती नायब सदर शेख मुजाहिद का इजहार। मुतहिदा जिला निजामाबाद में संक्रांति त्योहार की तकारीब जोश व खरोश के साथ मनाई गई। संक्रांति त्योहार के मौके पर रियासती अवाम को MLC के कविता साहिबा ने मुबारकबाद पेश करते हुए हैदराबाद में वाक़े रिहाइश गांव में संक्रांति त्योहार जोश व खरोश के साथ मनाया। अब खबरें तफसील से। हजरत अबू बकर सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की यौम विलादत पर उनके फजाइल व मुनाकिब पर रोशनी टीवी की खुसूसी रिपोर्ट। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का नामी इस्मे ग्रामी अब्दुल्ला, कुनियत अबू बकर, लक़ब अतीक व सिद्दीक़ हैं। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के वालिद मोहतरम का नाम उस्मान बिन आमिर, कुनियत अबू क़हाफ़ा और वालदा का नाम सलमा बिनते सखर, कुनियत उम्मुल खैर है। ज़माने जाहिलियत में आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का नाम अब्दुल काबा था। जब आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुशर्रफ बा इस्लाम हुए तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का नाम अब्दुल्ला रखा। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का लक़ब सिद्दीक इस वजह से हुआ कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्दीक में आपने सबक़त फरमाई और तमाम अहवाल में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाकत पर आपने तस्दीक को लाजिम जाना। और दूसरी रिवायत के मुताबिक आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बिला हुज्जत वाक़या महराज की तस्दीक की। चुनाचे इसी दिन से आपका लक़ब सिद्दीक मशहूर हो गया। और अतीक लक़ब इस वजह से हुआ कि तिरमिज़ी शरीफ में मुरव्वी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो चाहता है कि ऐसे शख्स को देखे जो जहन्नुम से आज़ाद है तो उसे चाहिए कि वो अबू बकर को देखे। हजरत सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात ज़ाहिरी में 17 नमाज़ें पढ़ाने का शर्फ हासिल हुआ। हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु 22 जमादी आखिर 13 हिजरी को शबे से शुम्बा 63 बरस की उम्र में दारे फानी से रुखसत हुए। हजरत सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की नमाज जनाजा पढ़ाई और वसीयत के मुताबिक पहलू मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मदफून है। हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को ये शर्फ हासिल हुआ कि आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा सहाबी, आपके वालिद सहाबी, बेटे सहाबी और पोतरे सहाबी। 12 महकूमे बल्दिया की तहरीरी यादाश्त। वो 12 याद दहानी के बावजूद खिलार रोड पर इंतहामी कार्रवाई के 5 माह बाद भी नाले के तामीरी काम तातुल का शिकार। मुकामी अव्वाम व ताजरीन ने महकमे बल्दिया की लापरवाही से किया बरहमी का इजहार।
शहर निजाम आबाद के इलाके खिला रोड पर महकमे बल्दिया की जानिब से 5 माह कबल अचानक ही एक बड़े नाले के तामीरी कामों का आगाज के लिए वहां के मुकामी दुकानों व मकानों के पास इन्हेदामी कार्रवाई का आगाज किया। वाज़ेह रहे कि इस नाले की तामीर को अभी तक भी ज्यादा वक्त नहीं गुजरा था और इस इन्हेदामी कार्रवाई में दुकान व फंक्शन हॉल मालिकीन ने महकमे बल्दिया का मुकम्मल ताउन किया, लेकिन 5 माह का अरसा होने के बाद भी अभी तक 12 महकमे बल्दिया कमिश्नर तहरीर नुमाइंदगी के बावजूद भी काम का आगाज नहीं किया जा रहा है, जिसके सबब इस नाले के आसपास रहने वाले मालिकीन व ताजरों को काफी मसाइल दरपेश हैं और इसके सबब अवाम मुकामी मजलिस कारपोरेटर्स की कारकर्दगी पर बरहमी का इजहार कर रही है। वाज़ेह रहे कि इस नाले के तामीरी कामों के तातुल के सबब मुकामी अवाम को काफी नुकसान पहुँच रहा है, जिसकी वजह से महकमे बल्दिया की काहली है। निज़ामाबाद म्यूनसिपाल्टी की जानिब से खिला रोड पे ये नाले को 5 महीने पहले तोड़ा गया था। अभी तक इसका काम नहीं हो रहा और लोगों को जैसे हमारे लोगों को बिज़नेस लोगों को पूरे बिज़नेस में जितने भी दुकान वाले हम सबको बहुत तकलीफ़ हो रही है। हम लोग को चलने नहीं आ रहा है। यहाँ पर हम लोग ऐसा तख्ते डाल के जैसे काम चला रहे, म्यूनसिपाल्टी वाले इसका काम नहीं कर रहे नाले का और कुछ इसको ये भी नहीं कर रहे। अभी तक जैसे 2-3 बार जाके मैडम से बोले थे कि ऐसे बोल तो फिर काम कराते बोल के बोल रहे, फिर काम भी नहीं हो रहा इसका। अब इसके लोग जो है सो आने जाने को बहुत तकलीफ हो रही है। इतना चौड़ा नाला है ये और ये मच्छर दुनिया के हो रहे, मच्छर आ रहे हैं इस नाली के, दुनिया भर के मच्छर जो है ये हो रहे, पूरा नाली पूरी भर जा रही है और कचरे से। और इतना बड़ा नाला है ये तोड़ के छोड़ दिया गया म्यूनसिपाल्टी की जानिब से, अभी तक काम नहीं कर रहे इसका। अब ये नाले को कुछ तो भी इसका काम किया जाए आगे का, या नहीं तो फिर इसके बंद किया जाए। हमारे लोगों को तकलीफ हो रही है, मच्छर दुनिया के सता रहे, हमारे लोगों को बैठने नहीं आ रहा, लोगों को जाने आने तकलीफ हो रही। देखिए हम लोग 6 महीने से जो है ये तख्ते डाल के काम चला रहे दुकानों पे, ऐसा डाल के जैसे हमको जाने आने तकलीफ हो रही है। हमको काम करते बोल के काम भी नहीं कर रहे, अभी तक काम भी रोक दिया गया, अभी तक कुछ काम नहीं कर रहे इसका। परमिशन दियो बोलो, नहीं तो हमको परमिशन दिए तो हम सलाब डाल के उसको बंद कर देते। नौजवानों को बेराह रवी से बचाने वो खेलों की जानिब रागिब करना ही जमीयत T20 कप के इनेकाद का मकसद। जमीयत T20 कप के इख्तितामी तकरीब उलमा व मेहमान खुसूसी का खिताब। शहर निजामाबाद के नौजवानों की इस्लाही उनमें खेलों के फरोग देने के लिए जिला सदर जमीयत उल उलमा की जानिब से मुनक़िदा जमीयत T20 कप का आज इख्तितामी तकरीब का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें बाहैसियत मेहमान खुसूसी DCP अरविंद बाबू, साबिक़ा रेडको चेयरमैन SA अलीम, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कारपोरेटर सैयद ज़कीउद्दीन, एडवोकेट जुनेद अली, एडवोकेट जीशान रजवी, ANI निजामाबाद शफी मोहम्मद वाजिद साहब ने शिरकत करते हुए नौजवानों की हिम्मत अफजाई की। इस मौके पर इन्होंने कहा कि खेल में सबसे ज्यादा जरूरी सीखना होता है, हार और जीत सिर्फ एक मरहला है और जमीयत उल उलमा का इस टूर्नामेंट के इनेकाद का मकसद सिर्फ नौजवानों की इस्लाह व खेल को फरोग देना है, किया इजहार। इस टूर्नामेंट में पाशा 11 टीम ने शानदार जीत दर्ज करवाई। इस तरह NCC टीम दूसरे मुकाम पर रही, जिन्होंने अपने खेल से अवाम का दिल जीत लिया। इस टूर्नामेंट के इनेकाद में अफजल खान, असलम, मुसेब, शोएब, इरफान जिंदानी ने अहम रोल अदा किया, जबकि कमेंटेटर की खिदमत मोहम्मद फहीम ने अदा करते हुए शायकीन को एक नया तजुर्बा दिया। इसी तरह अवाम की जानिब से भी मुंतजिमीन की खिदमत की सताइश करते हुए तहनीयत पेश की गई, जिनमें सैयद लतीफ, इंडियन मोटर्स, मजलिस कायद मोहम्मद मोहसिन वो दीगर शामिल थे। Special thanks to Hafiz Laik Khan for organizing this wonderful tournament, and I was impressed by the comment of Hafiz Khan. So it's very impressive. So Kushi hua. Okay. Thank you. I hope you all enjoyed this and keep this kind of unity forever. And I special thanks to all the invitees. ये मौलाना लईक साहब जो निज़ामाबाद के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है जमीयत उल उलमा के, उन्होंने ये टूर्नामेंट जो लगाया T20 टूर्नामेंट, उसके लिए उनके तहे दिल से शुक्रगुजार हैं, क्योंकि यहाँ के नौजवानों को इंकरेज करने के लिए नौजवान नस्ल जो आज के बुरे माहौल में जा रही है। परसों ही अपन निज़ामाबाद में देखे कि कुछ लोगों का एक मर्डर हुआ और यहाँ पे हालात इतने बदतर हो गए, इसलिए ये सोचकर मौलाना लईक साहब ने ये बच्चों को इधर गेम्स के अंदर, स्पोर्ट्स के अंदर टर्न करने के लिए, जैसा कि हमारे निज़ामाबाद डिस्ट्रिक्ट से खास तौर पर निखल जरीन जो एक नेशनल इंटरनेशनल टूर्नामेंट के अंदर जाकर गोल्ड मेडल हासिल करे, हुसामुद्दीन है, सुंदरिया है जो एक
हिमालय की चोटी पे जाकर एक गोल्ड मेडल हासिल करे। इसी तरीके से हमारे मौलाना लईक साहब जो जाके जमीयतुल उलमा इनके सदर हैं, और इस मौके पर सारे नौजवानों को इसका मैसेज एक जा रहा है कि मुकरम जा बहादुर की आला तरीन सरकारी एजाज के साथ तदफीन अमल में लाने चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव की हिदायत। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने रियासत हैदराबाद के आखिरी निजाम मीर उस्मान अली खान बहादुर के पोते मुकरम जा बहादुर के इंतकाल पर ताज़ियत का इजहार किया है। चीफ मिनिस्टर केसीआर ने गमजदा खानदान के अरकान से अपनी गहरी हमदर्दी का इजहार किया। निजाम के जानशीन के तौर पर गरीबों के लिए तालीम और तिब के शोबों में मुकरम जा की समाजी खिदमात के एतराफ में चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी को हिदायत दी कि वो आला तरीन सरकारी एजाजात के साथ मुकरम जा बहादुर की तदफीन अंजाम दें। संक्रांति त्यौहार के पेश नजर जिला निजामाबाद के मार्केट में अव्वाम की हलचल नजर आई। संक्रांति त्यौहार के पेश नजर जिला के मार्केट में अवाम की हलचल नजर आई। जिला में मुकीम अवाम सुबह के अव्वलीन सातों से ही बाजार का रुख करते हुए चिकन मटन हासिल करने के लिए एक दूसरे पर सबकत हासिल करते हुए नजर आ रहे थे, तो दूसरी तरफ शराब के दुकानात पर भी अवाम की काफी भीड़ नजर आ रही थी, जिससे जिला के मार्केट में काफी हलचल नजर आई। वजीर हिंद नरेंद्र मोदी ने सिकंदराबाद विशाखापट्टनम के दरमियान वंदे भारत ट्रेन का किया इफ्तिताह। वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी ने इतवार को रिमोट के जरिए सिकंदराबाद विशाखापट्टनम वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का इफ्तिताह किया। ये वंदे भारत तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के लिए पहली ट्रेन है। मुसाफिरों की सहूलियात के लिए जदीद तरीन टेक्नोलॉजी से लेस मुकामी तौर पर तैयार करदा वंदे भारत ट्रेन तेज, आरामदा और मुसाफिर दोस्त के लिए बनाई गई है। वंदे भारत ट्रेनों ने रफ्तार, सलाहियत और मुसाफिरों की गुंजाइश के लिहाज से एक नया रुझान कायम किया है। इस ट्रेन में जदीद हिफाजती इंतजामात हैं। सिकंदराबाद विशाखापट्टनम के दरमियान 700 किलोमीटर का फासला 7 घंटे में तय करना अब मुमकिन है। वंदे भारत ट्रेन मरकजी हुकूमत की जानिब से तेलुगु रियासतों को संक्रांति के तोहफे के तौर पर शुरू की गई है। आने वाले असेंबली इंतखाबात में IUML भी हिस्सा लेंगी। आज IUML के जिलाई दफ्तर के इफ्तिताह के मौके पर रियासती नायब सदर शेख मुजाहिद का इजहार। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग एक सेकुलर पार्टी है जो गुज़िश्ता 75 सालों से बिलालिहाज मजहब व तबकात से बालातर होकर अवाम की खिदमत कर रही है। इस पार्टी में शामिल होने के लिए पार्टी के दरवाजे खुले हैं। इन ख्यालात का इजहार शेख मुजाहिद नायब सदर तेलंगाना इंडियन मुस्लिम लीग ने आज निजामाबाद में हाशमी कॉलोनी अकब गवर्नमेंट हाई स्कूल, धारू गली, पीला स्कूल पर इंडियन मुस्लिम लीग निजामाबाद के दफ्तर के इफ्तिताह से खिताब करते हुए कहा कि शेख मुजाहिद नायब सदर ने कहा कि समाज के पसमानदा और अक़लियती तबकात के मसाइल की एकसुई के लिए मौसिर नुमाइंदगी करते हुए रियासती से वो मरकजी हुकूमतों से हल करवाया। इन्होंने ऐलान किया कि आइंदा साल रियासत तेलंगाना में होने वाले असेंबली इंतखाबात में इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग पार्टी अपने उम्मीदवार खड़ा करेगी। शेख मुजाहिद ने कहा कि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग में तुलबा व खवातीन और दलित बरादरी के लिए भी महाजी तंजीम काम कर रही है। इसमें तुलबा व नौजवान खवातीन और दलित बरादरी के अफराद शमूलियत इख्तियार करते हुए काम कर सकते हैं। इन्होंने कहा कि पार्टी में डिसिप्लिन अहमियत का हामिल है और इस मौके पर शेख सलीम मेदक इंचार्ज ने भी मुखातिब किया। पार्टी दफ्तर की इफ्तिताही तकरीब में MA नईम, रियासती सेक्रेटरी मुर्तजा हुसैन, टाउन सदर निजामाबाद शेख अकबर इंचार्ज कामरेड्डी, सीनियर कायदीन के अलावा अवाम की एक कसीर तादाद मौजूद थी। इंसान काम करना चाह रहा, कौम की खिदमत करना चाह रहा, अपनी जाती मफादात छोड़कर उससे उड़ते हुए कौम की मफाद के लिए जो काम करना चाह रहा, उसके लिए ये पार्टी वेलकम करती। ये क्या है, हमारी जो मुस्लिम लीग है एक डिसिप्लिन की पार्टी है। यहाँ पर कोई जज्बाती बयानात, कौम को लड़ाना, कम्युनिज्म फैलाना, लोगों में ऐसा नहीं अफरा तफरी फैलाना नहीं है। जो भी लोग पिछड़ गए वो लोगों को कैसा डेवलप करना। आज मुसलमानों की हालत क्या है, इतनी बुरी हालत है कि वो दलितों से भी पीछे हो चुके हैं हर चीज़ में। तो ऐसी कौम के पीछे मुस्लिम लीग हमेशा आवाज़ उठाई और इंशाल्लाह आवाज़ उठाते रहेंगी। हम चाह रहे हैं कि सारे के सारे न्यू स्टूडेंट्स जो है, नौजवान बच्चे हैं, MSF में ज्वाइन करें, लेडीज है वुमेन्स विंग में हमारी ज्वाइन कर सकते हैं। हैदराबाद के 8वें निजाम नवाब मुकरम जा बहादुर का सानेह इर्तिहाल।
हैदराबाद के 8वें निजाम मुकरम जा बहादुर का इस्तांबुल में इंतकाल हो गया। इनके दफ्तर से जारी करदा एक बयान में कहा गया है कि हमें ये बताते हुए इंतहाई दुख हुआ है कि हैदराबाद के 8वें निजाम नवाब मीर बरकत अली खान मुकरम जा बहादुर का कल रात 10:30 बजे हिंदुस्तानी वक्त के मुताबिक देर रात गए इस्तांबुल तुर्की में इंतकाल हो गया। साबिक रियासत हैदराबाद दक्कन के आखिरी फरमान रवा आसिफ साबे नवाब मीर उस्मान अली खान के पोते आसिफ जान सामी नवाब मीर बरकत अली खान मुकरम जा बहादुर की उम्र 90 बरस थी। हैदराबाद में तदफीन की इनकी ख्वाहिश के मुताबिक इनकी मैयत 17 जनवरी को हैदराबाद लाई जाएगी और आखिरी दीदार के लिए चू मोहल्ला पैलेस में रखी जाएगी। इनकी तदफीन मक्का मस्जिद में अमल में आएगी, जहां आसिफ जाही हुक्मरान इनके अरकान खानदान मदफून हैं। मुकरम जा के वालिद प्रिंस ऑफ ब्रार नवाब मीर हिमायत अली खान आजम जा बहादुर आसिफ जाही खानदान के मक्का मस्जिद में मदफन आखिरी शख्सियत थी। इनके बाद इनके फर्जंद मुकरम जा की इसी तारीख मक्का मस्जिद में तदफीन अमल में आएगी। ह्यूमन राइट्स काउंसिल ऑफ इंडिया के ज़ेरे एहतमाम मुंबई में मुनक़िदा डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ग्लोबल पीस अवार्ड तक़रीब। ह्यूमन राइट्स काउंसिल ऑफ इंडिया के ज़ेरे एहतमाम मुंबई में मुनक़िदा डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ग्लोबल पीस अवार्ड तक़रीब GCC क्लब होटल में रखा गया। तेलंगाना के समाजी खिदमत गुजार और दूसरे शोबों से ताल्लुक रखने वाले अपनी खिदमत को समाज के लिए बेलौस खिदमत गुजारों को इस अवार्ड से नवाजा गया। तेलंगाना रियासत सदर डॉक्टर सैयद मोहसिन अहमद ह्यूमन राइट्स काउंसिल ऑफ इंडिया तेलंगाना में 6 साल से अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। मुख्तलिफ मैदानों में समाजी खिदमत और दीगर खिदमत के एतराफ में इस अवार्ड के लिए रियासती सतह पर इंतखाब किया है। ह्यूमन राइट्स काउंसिल ऑफ इंडिया की हमेशा से ये कोशिश रही है कि समाज के अंदर एक नई सोच पैदा करेगी। रियासती सदर डॉक्टर सैयद मोहसिन अहमद ने कहा कि इस तरह समाजी खिदमत गुजारों के लिए ऐसा प्रोग्राम रखे जाएंगे, इनकी हिम्मत अफजाई की जाएगी। इस तकरीब में कौमी सदर हाजी शेख इन्होंने तेलंगाना की टीम की काफी सताइश की और इनके लिए कौमी टीम हमेशा इनके लिए हाजिर रहेगी। डॉक्टर सैयद मोहसिन और अजीज खान वर्किंग प्रेसिडेंट तेलंगाना ने ह्यूमन राइट्स काउंसिल ऑफ इंडिया की तेलंगाना में शुरुआत की। इस तकरीब में शामिल शेख मोहसिन तेलंगाना सदर और सैयद फयाज आर्मूर BRS काउंसिल मोहम्मद अरशद अली शेख मोइज राज शेखर मोहम्मद अवैस डॉक्टर मिर्जा सलीम बेग अदनान उल्लाह सैयद इरफान अब्दुल वाहिद अजीज खान और दीगर को अवार्ड से नवाजा गया। कौमी सदर हाजी शेख ने ओरेशनल वर्किंग प्रेसिडेंट का वालिया ने मुबारकबाद पेश की। CM KCR असातिज़ा साहिबीन को संक्रांति त्यौहार का तोहफा देते हुए असातिज़ा की तरक्कियों और तबादलों को दिया ग्रीन सिग्नल। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने असातिज़ा को संक्रांति का तोहफा दिया है। चीफ मिनिस्टर KCR ने असातिज़ा की तरक्कियों और तबादलों को ग्रीन सिग्नल दे दिया। विज़राए सविता इंदिरा रेड्डी और हरीश राव ने असातिज़ा यूनियन के साथ मुनक़िदा मीटिंग में इसका इंकशाफ किया। चीफ मिनिस्टर KCR के अहकामात के मुताबिक ओहदेदारों को शेड्यूल जारी करने के अहकामात जारी किए गए। इस सिलसिले में तरक्कियों और तबादलों से मुतालिक शेड्यूल मज़ीद 2-3 यौम में जारी किए जाने का इम्कान है। संक्रांति त्यौहार के पेश नज़र रियासती अवाम को MLC के कविता साहिबा ने मुबारकबाद पेश करते हुए शहर हैदराबाद के रिहाइश गांव में संक्रांति त्यौहार को शानदार पैमाने पर मनाया। मुतहिदा जिला निजामाबाद MLC के कविता साहिबा संक्रांति त्यौहार के पेश नजर शहर हैदराबाद में वाक़ रिहाइश गांव में रंग बिरंगी रंगोली बनाते हुए जोश व खरोश के साथ संक्रांति त्यौहार को मनाते हुए कहा कि तेलंगाना के हर गांव में आज हर तरफ खेत लहरा रहे हैं और कुदरती अजनास का ढेर लगने डायरी के मवेशियों और जमीन की खुशबू संक्रांति की खुशियों को मजीद दुबाला करने का इजहार करते हुए रियासत तेलंगाना में मुकीम अवाम को संक्रांति त्यौहार की पुरखलूस मुबारकबाद पेश की। जदीद तौर पर क़याम अमल में लाए गए डोंकेश्वर मंडल में मुकामी PSS चेयरमैन B भरतराज की जन्मदिन तकरीब का शानदार पैमाने पर इनेकाद।
अमल में लाया गया। जदीद तौर पर क़याम अमल में लाए गए डोंकेश्वर मंडल में डोंकेश्वर के PSS चेयरमैन बी भरतराज की जन्मदिन तकरीब के पेश नजर ब्रदर्स यूथ के जेर निगरानी में इनके हाथों से केक कट करवाने के बाद शालपोशी व गुलपोशी करने के अलावा शानदार पैमाने पर तहनीत अमल में लाई गई। बादजा BRS फाउंडेशन का इफ्तिताह अमल में लाया गया। इस मौके पर इन्होंने खिताब करते हुए कहा कि BRS फाउंडेशन की जानिब से गरीब व नादिर अवाम की मदद करते हुए हाल ही में नासाज तबीयत के बाइस फौत होने वाले वी भूजेश के अफराद खानदान को 5,000 रुपये की रकमी इमदाद के अलावा जरूरी ग़िज़ाई अशिया की फराहमी अमल में लाने का इजहार किया। डोमाकोंडा मंडल के मुकाम पर मुकीम अवाम ने घर के सामने रंग बिरंगी रंगोली बनाते हुए जोश व खरोश के साथ संक्रांति त्योहार को मनाया। जिला कामारेड्डी डोमाकोंडा मंडल के मुकाम पर मुकीम अवाम संक्रांति त्योहार के पेश नजर अपने घरों के सामने रंग बिरंगी रंगोली मनाते हुए जोश व खरोश के साथ संक्रांति त्योहार को मनाया। इस मौके पर डोमाकोंडा MP के शारदा नागराज के अलावा मुकामी सरपंच N अंजलि श्रीनिवास खिताब करते हुए K6 चैनल के शायकीन को संक्रांति त्योहार की पुरखलूस मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर इनके साथ MPP के शारदा नागराज, सरपंच N अंजलि श्रीनिवास, राजीव नगर कॉलोनी में मुकीम अव्वाम G भार्गवी, श्रेषा, M रजनी व दीगर ने शिरकत की। వర్షాకాలంలో రైతులందరూ సకాలంలో వర్షాలు కురిసి మంచి పంటలను పండించుకొని మంచి లాభాల బాటలో రైతులందరూ సుఖ సంతోషంగా ఉన్నారు। వారికి ఈ సంక్రాంతి పండుగ చాలా సంతోషాన్ని నింపుతుంది। PUC चेयरमैन आरमूर MLA जीवन रेड्डी ने उनके खाला के शौहर की आखिरी रसूमात में शिरकत करते हुए उनके अफराद खानदान को पेश किया इजहार ताज़ियत। आरमूर रुकन असम्बली PUC कमेटी चेयरमैन व जिले TRS सदर आशन्नागारी जीवन रेड्डी ने मोरताड़ मंडल डोंकल देहात से ताल्लुक रखने वाले टेगला गंगाराम गुज़िश्ता नासाज सेहत की वजह से इनके आबाई मुकाम पर फौत होने के ताल्लुक से हासिल करदा इत्तला के फौरी बाद डोंकल देहात पर पहुंचकर इनके खाला के शौहर की आखिरी रसूमात में शिरकत करते हुए इनके अफराद खानदान को इजहार ताज़ियत पेश की। वीजा की तस्दीद के लिए इंटरव्यू के बगैर ड्रॉप बॉक्स की सहूलियत अमल में लाते हुए पहली मर्तबा अमेरिका जाने वाले सयाहों के लिए B1 B2 वीजा के लिए जरूरी औकात की इजराई अमल में लाई गई। अमरीकी सयाहती वीजा के दरख्वास्त दहिंदगान की उम्मीदें पूरी हो रही हैं, तो इसी दौरान मौजूदा तालीमी साल में F1 वीजा इंटरव्यू व स्लॉट के लिए इंतजार करने वाले तुलबा को मायूसी का सामना करना पड़ रहा है। माह के इख्तिताम से आने वाले महीने के दूसरे हफ्ते से अमेरिका के तमाम यूनिवर्सिटियों में क्लासेस शुरू हो रही हैं, लेकिन इनमें कुछ तुलबा को स्लॉट नहीं मिल पाया है, तो दूसरी तरफ इंटरव्यू में नाकाम होने वाले मजीद मौके का इंतजार करने वाले तुलबा की कसीर तादाद होने के ताल्लुक से इत्तला हासिल हुई है। ऐसे ही कुछ तुलबा को जनवरी के पहले हफ्ते में कुछ स्लॉट की इजराई अमल में लाने के ताल्लुक से दिल्ली के अमरीकी सिफारत खाने की जानिब से किए गए ऐलान के बाइस इजराई अमल में नहीं लाए गए। स्लॉट की वजह से तुलबा तशवीश में मुब्तला हो गए हैं, तो दूसरी तरफ अमरीकी ओहदेदारों की जानिब से स्लॉट के ताल्लुक से वजाहत नहीं की जा रही है, जिससे कुछ तुलबा तालीमी साल में तब्दीली अमल में लाने के लिए दीगर यूनिवर्सिटियों की इजाजत हासिल करने के लिए फिक्रमंद है। इस तरह से अमरीकी सयाहों से वीजा की तजदीद के लिए इंटरव्यू के बगैर ड्रॉप बॉक्स की सहूलियत अमल में लाते हुए पहली मर्तबा अमरीका जाने वाले सयाहों के लिए B1 B2 वीजा के दरकार औकात की इजराई अमल में लाई गई है। निजामाबाद MP D अरविंद संक्रांति त्योहार के पेश नजर अपने दोस्त व अहबाब के जरिए हैदराबाद में पतंगबाजी करते हुए जोश व खरोश के साथ संक्रांति त्योहार मनाया। निजामाबाद MP D अरविंद ने संक्रांति त्योहार के पेश नजर अपने दोस्त व अहबाब के जरिए हैदराबाद में पतंगबाज करते हुए जोश व खरोश के साथ संक्रांति त्योहार को मनाया। तेलंगाना सेक्रेटेरिएट की नई इमारत का फरवरी 17 तारीख को CM KCR इफ्तिताह अमल में लाने का रियासती वजीर विमला प्रशांत रेड्डी ने किया ऐलान। तेलंगाना सेक्रेटेरिएट की नई इमारत की तामीर की तारीख को खतियत दी गई है।
चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव की यौम पैदाइश के मौके पर 17 फरवरी को सेक्रेटरिएट की नई इमारत का इफ्तिताह करने का हुकूमत ने फैसला किया है। ये बात रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने बताई। वाज़ेह रहे कि 27 जून 2019 को चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने सेक्रेटरिएट की इमारत का संगे बुनियाद रखा था। रियासती हुकूमत की जानिब से 610 करोड़ की लागत से ये इमारत तामीर करवाई गई है। 3 साल 8 माह में सेक्रेटरिएट की तामीरी काम मुकम्मल किया गया है। सेक्रेटरिएट की हमा मंजिला इमारत के 6ठे फ्लोर पर जदीद सहूलियात से आरास्ता चीफ मिनिस्टर का चैम्बर होगा। इनकी आमद और रफ्त के लिए खुसूसी रास्ता और स्पेशल लिफ्ट दस्तयाब रहेगी और सेक्रेटरिएट आने वाले अफराद के लिए खुसूसी वेटिंग हॉल की सहूलियत फराहम रहेगी। इख्तिताम से कबल फिर एक बार नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। हजरत अबू बकर सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की यौम विलादत पर उनके फजाइल व मुनाकिब पर रोशनी टीवी की खुसूसी रिपोर्ट। तेलंगाना की नई सेक्रेटरिएट का फरवरी 17 तारीख को सीएम केसीआर इफ्तिताह अमल में लाने का रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने किया ऐलान। वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी ने सिकंदराबाद विशाखापट्टनम के दरमियान चलाए जाने वाली वंदे भारत ट्रेन का किया इफ्तिताह। नौजवानों को बेरारवी से बचाने वो खेलों की जानिब रागिब करना ही जमीयत T20 कप के इनेकाद का मकसद। जमीयत T20 कप के इख्तितामी तकरीब से उलमा व मेहमान खुसूसी का खिताब। आने वाले असेंबली इंतखाबात में IUML भी हिस्सा लेगी। आज IUML जिले दफ्तर के इफ्तिताह के मौके पर रियासती नायब सदर शेख मुजाहिद का इजहार। मुतहिदा जिला निजामाबाद में संक्रांति त्योहार की तकारीब जोश व खरोश के साथ मनाई गई। संक्रांति त्योहार के मौके पर रियासती अवाम को MLC के कविता साहिबा ने मुबारकबाद पेश करते हुए हैदराबाद में वाक़े रिहाइश गाह में संक्रांति त्योहार जोश व खरोश के साथ मनाया। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाल्लाह मजीद खबरों के साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक जुड़े रहें रोशनी टीवी से। अब दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।